आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोरे लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। किसान भाई हो जय जोहार। छत्तीसगढ़ हा धान के कटोरा ही नहीं बल्कि धान के भंडार हो गए हवा आप मन के मेहनत से। आप मन समझ गए हो किसान भाई हो, आज के जो हमारे कार्यक्रम के विषय है वो है सुगंधित धान के खेती से किसान मन ला आर्थिक लाभ। तो संगवारी हो हमन ला सुगंधित धान ला बोना है और बल्कि हमार जो धान है छत्तीसगढ़ के वो देश ही नहीं विदेश तक घलो प्रसिद्ध है। बल्कि एक बात आप मन जानत हो, देवभोग करके एक जगह है जिहाँ के धान है, जिहाँ के चावल है स्वयं भगवान जगन्नाथ ला भोग लगते, तभी तो ओकर नाम देवभोग है। और बात अगर हमन करबो सुगंधित धान के तो ओकर जानकारी देबर हमर संग में हवय डॉक्टर दीपक शर्मा जी, विभागाध्यक्ष पौध प्रजनन विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो जौन हमार दीपक साहब आए है वो 35 साल से लगातार धान के ऊपर रिसर्च करत है, नवा नवा वह अनुसंधान करत है और किसान मन बर अपन जीवन ला समर्पित कर दे हवाए। बल्कि ओकर जौन लंबाई होथे ओला बौना करे के प्रयास करत है और संगे संग ओकर गुणवत्ता भी कोनो कमी मत आवे, ये वो बिल्कुल सतत प्रयास करत है और किसान मन बर लगातार अनुसंधान करत है। तो डॉक्टर साहब से तो हमन चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहले एक ठन फिल्म बने है ओला देखथन, ओकर बाद चर्चा लागे जारी रखबो। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, यहाँ की माटी में एक अलग ही सुगंध बसती है। जिसने भी यहाँ के अनाज का स्वाद चखा यानी भोजन किया वो इस स्वाद को भुला ही नहीं सकेगा। और अब तो भोजन में स्वाद के साथ सुगंधित धान की वैरायटी आ जाने से इसकी खुशबू भी मन में बसने लगी है। किसान भाई बहन जितनी मेहनत से खेती किसानी करते हैं उतनी ही अथक मेहनत करते हैं कृषि वैज्ञानिक, जो लगातार शोध करते हुए उत्तम क्वालिटी के सुगंधित धान बीज किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी खेती से किसानों को पहले से कहीं अधिक ज्यादा लाभ मिल रहा है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा, जो प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने भाभा अनुसंधान केंद्र के सहयोग से उनके साथ मिलकर बेहतरीन कार्य किया है, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। धान की किस्में जो आकार में काफी बड़ी हुआ करती थी, उसमें भी बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सुगंधित धान अब पूरे देश में पहचान बनाने की पहल में है। कई धान की किस्में जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी, आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कारण, अनुसंधान केंद्र में शोध करने के कारण, किसानों के साथ मिलकर सहेजने के कारण आज वे संरक्षित हैं और सुगंधित धान के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी खुशबू बिखेर रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण वाली वैरायटी की पहचान करनी शुरू की और जिन किसानों के पास सुगंधित धान के बीज थे, उन्हें लैब और ग्रीन हाउस में रोपा, फसल हुई तो बीज सहेजे और विभिन्न किसानों को प्रोत्साहित किया। खेती किसानी की दुनिया में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में कृषि विज्ञान केंद्र हो या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर लगातार अपने विभिन्न शोध कार्य के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सुगंधित धान की खेती करने से उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल रहा है और किसानों को भी, क्योंकि उत्पादन के दौरान सुगंधित धान की खेती में रासायनिक पदार्थ ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें स्टार्च की मात्रा भी कहीं ज्यादा अधिक होती है। इसकी धान की बालियों में छोटा और पतला दाना होता है, जो प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा किसान भाई बहनों को सुगंधित धान की खेती करने समय पानी की खपत भी कम होती है। यूँ तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान पाए जाते रहे हैं। कई हिस्सों में धान की कई परंपरागत किस्में देखी गई हैं, जो अपनी सुगंध औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान की ऐसी कई वैरायटीज, परंपरागत किस्मों का संग्रहण किया है। संग्रहण के बाद सुगंधित धान के बीज को शोध करके सुगंधित धान की प्रजातियों की म्यूटेशन ब्रीडिंग करके नई उन्नत किस्म का म्यूटेंट विकसित किया है, जिससे अब नई किस्म आ जाने से बीज से किसानों को फायदा मिल रहा है। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। अगर आप मन के मन में कोनो सवाल है तो हमार टोल फ्री नंबर आप मन नोट कर लो और अपन प्रश्न सीधा पूछो हमारे डॉक्टर दीपक शर्मा जी से। तो हमारा टोल फ्री नंबर हवा 1800-233-9418। एक बार और सुन लो संगवारी हो आप मन है 1800-233-9418। तो आप मन एमा प्रश्न करी हो, लेकिन आवो हमन हा चर्चा लागू जारी रखथन। एक बार डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहबो कि हमार छत्तीसगढ़ के जो सुगंधित धान है वो कतेक प्रसिद्ध है और कौन कौन से किस्म है जौन हा अतिक प्रसिद्ध है, ओकर बारे में आप बताओ जी। किसान भाइयों, देखिए कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तो धान का कटोरा कहलाता ही है पूरे भारतवर्ष में जी, क्योंकि सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो धान का है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ धान की खेती भी बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाई जो है बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न था कि सुगंधित धान में हमारे यहाँ का जो छोटा पतले प्रकार का, इवन दो जो मध्यम पतले प्रकार का जो दाने वाला सुगंधित धान है वो यहीं छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। एक्सपोर्ट, कई जगह एक्सपोर्ट भी होता है हमारे यहाँ का धान। जैसे कि दुबराज से हम शुरुआत करते हैं तो दुबराज से लेके कई किस्में और बहुत सारी जो हर जिले की एक पहचान है हमारी। हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, हर जिले की एक सुगंधित किस्म अपने आप में पहचान रखती है। तो हमारे यहाँ जितने ज़िले हैं 27-28 जो भी ज़िले हैं हमारे यहाँ, उसमें हर ज़िला अपनी सुगंधित धान लेके, खासकर जो छोटे आकार वाले छोटे प्रकार के जो दाने हैं वो रियली में पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसमें जो गुणवत्ता इतनी अच्छी मौजूद है कि वो दूसरे जो
धान है, दूसरे जो चावल हैं दूसरे क्षेत्र के, वो उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल बहुत अच्छा बात अभी आप बतावत रहे हो। अपन अपन जिला के अपन एक पहचान है, जैसे अब हमन दुबराज जानथन और ओकर बाद नगरी दुबराज जैसे कथन। एक बात जरूर है डॉक्टर साहब, आप अच्छा बात बताते रहे हो, जब दुबराज चाउर या सुगंधित धान है जब पकथे तो आदमी जान डरे कि अरे बहुत सुगंध आवत गा, का बने तुम्हारी ऐसे की के। तो एकर प्रबंधन, सुगंधित धान के प्रबंधन कैसे ढंग के हमारे किसान भाई मन करें, एकरो बारे में बताओ। जी जी जी, सुगंधित धान देखिए, जो प्रबंधन के पहले अगर मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो किस्में थी जी, वो ऊंचे प्रकार की ही किस्में थी जी। जैसे हम दुबराज की बात कर रहे हैं, बादशाह भोग की बात कर रहे हैं, जवा फूल की बात करते हैं, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। विष्णु भोग की बात करते हैं, तो ये सभी ऊंचे प्रकार की प्रजातियां थी, किस्में थी, और इनका जो पकने का समय भी था वो बहुत देर से पकती थी। तो हमारा जो इनपुट्स हैं, हमारी जो देखरेख है, वो ज़्यादा समय के लिए इनके लिए किसानों को, किसान भाइयों को मेहनत करनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें लॉजिंग होने लगी, क्योंकि टॉल हैं, ये गिर जाती हैं, देर से पकने में थोड़ा ये जो वातावरणीय जो परिवर्तन होते हैं उससे मार खा जाती हैं। तो उसी को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण प्रयास, जो बौने प्रकार की किस्में, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, बौने प्रकार की किस्में विकसित करने का कार्यक्रम शुरुआत की। तो उसमें सबसे पहले हमने दुबराज का बौना स्वरूप बनाया। इसके बाद आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, और इसके बाद हमने जो विष्णु भोग है, विष्णु भोग का भी बौना प्रकार हमारे पास है, जवा फूल का भी बौना प्रकार है। बिल्कुल। इसके अलावा जो आने वाले यहाँ आप सामने देख रहे हैं किसान भाई, इसमें आप देख रहे हैं कि तिल कस्तूरी का भी हम लोगों ने बना लिया है बौना प्रकार। गोपाल भोग तो बहुत ही सुगंधित धान है, अपने यहाँ की पहचान है छत्तीसगढ़ की, किसान भाई जानते नहीं होंगे, उनका बौना प्रकार भी बना दिया है। चिन्नौर जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो भी देखिए हम लोग ने बौना प्रकार उसका बना दिया है। तो ये सारी की सारी किस्में जो हैं, उत्परिवर्तन जो विधि है, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो विधि है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, उनसे हमारे इंदिरा गांधी जो हमारा विश्वविद्यालय है, आपसी जो हम लोगों ने सहयोग, जो कोलैबोरेटिव रिसर्च के थ्रू ये सारी किस्में हम लोगों ने तैयार कर दी हैं, और किसान भाई इनको लगा भी रहे हैं, और धीरे धीरे ये आगे विकसित हो रही हैं। क्योंकि पुरानी जो किस्में थी वो तो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, क्योंकि किसान भाइयों का ये बोलना था कि इसमें जो है उपज क्षमता ही नहीं है, उपज क्षमता नहीं है, गिर जाती हैं। मैं बहुत ही छत्तीसगढ़ के सुदूर एरिया में गया, बुजुर्ग किसानों ने बोला कि सर इसमें आप बौना प्रकार का ला देंगे तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ किस्में जो हैं चल रही हैं इसी तरीके से। फिर मैनेजमेंट की जो प्रबंधन आप बता रहे थे राजेंद्र जी, जो प्रबंधन आप बता रहे हैं, प्रबंधन हमारा लगभग बराबर का ही है जैसे हम सामान्य किस्मों में करते हैं। लेकिन अगर हम सुगंधित किस्मों की अगर ऑर्गेनिक खेती करें, जो नेचुरल खेती की बात होती है, अगर हम इसकी ऑर्गेनिक खेती करें तो रासायनिक खेती थोड़ा कम कर दें। जी हाँ। यूरिया की मात्रा हम यूज करें, लेकिन बाकी खाद जो है कम कर दें। बिल्कुल। तो किसान भाई निश्चित ही अच्छी उपज होगी, और आपकी जो 2 साल लगातार लेंगे तो ऑर्गेनिक में भूमि की उर्वरता भी आपकी बढ़ी रहेगी। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कल्चर आ गए, बायो एजेंट आ गए हैं, पेल्विसेरिया करके है, और भी दूसरे हैं, जैसे स्टेम बोरर का प्रकोप बहुत आता है। सुगंधित किस्मों में स्टेम बोरर का प्रकोप बहुत आता है। तो हम देशी उपचार, रासायनिक की जगह देशी उपचार हमारे किसान भाई कर रहे हैं। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक किसान ने बताया कि हम लहसुन और मिर्च दोनों का घोल बना के, दोनों का जो अर्क बना के हम स्प्रे कर दें तो बहुत सारे कीड़े बीमारी, हमारे किसान स्वयं ही बहुत ज़्यादा हमारे बुद्धिमान हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं,
तो इस तरीके से अगर हम यही प्राकृतिक औषधि है, मतलब दवाई है, जी दवाई जी है। बायो इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, बहुत सारे हैं जी तो निश्चित ही आपकी जो है उपज क्षमता वो बढ़ेगी। जी तो मैनेजमेंट में आप सामान्य रूप से जैसे जो जल प्रबंधन है, जी खाद का कम थोड़ा उपयोग करेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन हमारी जो बौनी किस्में हैं उसमें आप खाद थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग में ला सकते हैं। जो सामान्य डोज है हाँ, उससे थोड़ा सा हम हाँ। और बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक खेती के लिए किट मौजूद हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनीज ने किट मौजूद कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे उर्वरक में सबसे बड़ा उर्वरक जो है फास्फोरस कहलाता है। हाँ। किंग है, वो राजा है। फास्फोरस हमने जो पाया 6% हमारी सॉइल में है, जमीन में है, लेकिन वो घुलनशील नहीं है। हाँ। तो उसको घुलनशील करने के लिए बहुत सारे कैप्सूल फॉर्म में बैक्टीरिया, पीएसबी जो बैक्टीरिया है, पीएसबी कल्चर है, वो सब आ गए हैं। नाइट्रोजन को घुलनशील बना दीजिए, वो मौजूद है। पोटेशियम को घुलनशील बना दीजिए, वो मौजूद है। इसी तरीके से फास्फोरस, सबसे ज़्यादा फास्फोरस, तो उसके लिए कैप्सूल आ गए हैं। बहुत सारे जो कल्चर आ गए हैं उनको आप घुलनशील करो, क्योंकि आप देखेंगे फास्फोरस सबसे महंगा है। डीएपी आप लेने जाएंगे मार्केट में, सबसे महंगा है, सबसे महंगा, बिल्कुल। तो इससे आप अपनी उर्वरता जो है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा किसान भाई मेरा बिल्कुल आपसे ये है, संतुलित बैलेंस, जो संतुलित आप जो पेस्ट मैनेजमेंट है, जो कीड़े बीमारियों का आपको मैनेजमेंट करना है, वो संतुलित करें। और इसी तरीके से खाद का भी प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। ये नहीं कि आप अंधाधुंध यूरिया डालते जा रहे हैं। बैलेंस रखें तो आपकी सॉइल की, भूमि की उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहेगी। बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, आप बताएं। ये प्रबंधन बहुत आवश्यक है, और प्रबंधन के बिना तो हम खेती में आगू बढ़ नहीं सकन। किसान भाई हो, अभी थोड़ा सा एक ठन लेथन ब्रेक, ओकर बाद चर्चा आगे जारी रखबो। तो देखथन एक ठन ब्रेक। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि डॉक्टर साहब आप बताते हो कि जैसे हमारे सरगुजा अंचल है, बस्तर है, बिलासपुर है, या हमारे दुर्ग रायपुर है, इमा अलग अलग किस्म के जो सुगंधित धान है ओकर लगाए जाते का, या लगाना चाहिए का बात, कौन सा किस्म लगाना चाहिए जला किसान भाई में लगावे? जी हम लोगों ने जैसे कि विष्णुभोग है जी, विष्णुभोग हमारे जशपुर और जो अंबिकापुर क्षेत्र है, बिल्कुल वहाँ बहुत प्रसिद्ध है जी। तो विष्णुभोग का बौना स्वरूप हम लोगों ने बौना विष्णुभोग निकाल दिया है जी। तो बौना विष्णुभोग वहाँ पे लगा सकते हैं जी। इसी तरीके से एक किस्म है, हालांकि दाना थोड़ा सा गोलाई में ज़्यादा है, देवभोग है, जो आप अभी प्रसाद की बात कर रहे थे ना, तो हमने छत्तीसगढ़ देवभोग भी निकाला हुआ है। जवा फूल भी जो हमारा रायगढ़ एरिया है वहाँ के लिए बहुत फेमस है, तो उसका हम बौना स्वरूप हम लोग ने निकाल दिया है जी। बाकी दुबराज वगैरह हैं, आप इस तरफ ले जा सकते हैं, जो हमारा एरिया है बस्तर का, तो दुबराज का बौना स्वरूप हम लोगों ने निकाला हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। गोपाल भोग और दूसरे हमारे जो आ रहे हैं, लक्ष्मी भोग है, गोपाल भोग है। लक्ष्मी भोग भी जो हमारा जशपुर एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरीके से तिल कस्तूरी है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हमारा चावल इतना प्रसिद्ध है कि सबसे हम लोगों ने पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक जीआई होता है जी। किसान भाइयों, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उसके बारे में मैं बता दूं, वो पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी क्वालिटी को बताता है कि इस क्षेत्र में हमारी इसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो उसमें जो है हमारे सरगुजा की पहली किस्म जीरा फूल बिल्कुल जीरे के समान है किसान भाइयों, और क्या सुगंध है, और मुंह में रखते ही साथ घुल जाता है बिल्कुल। तो
उस किस्म का जीआई हमको पहले नंबर पे मिला था और वो हमारा मतलब पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो है उसका नाम है। तो जीरा फूल उधर पे जो सरगुजा रीजन है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भूमि है, सॉयल है, वहाँ का जो एरिया है, उसको लगने के लिए उसके जो क्वालिटी के गुणवत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो जीआई हुआ है वो नगरी दुबराज का हुआ है किसान भाइयों। इसमें धमतरी का जो नगरी दुबराज एरिया है, जो शंगी ऋषि हैं जो आप बताते, हाँ वो जो सिहावा वाले वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे तभी हमने कराया। वहाँ पे प्रसाद चढ़ता था ये जो नगरी दुबराज का। जी हाँ, उनको प्रसाद जैसे देव भोग का है। तो कोई ना कोई हमारी परंपरागत चीजें जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है किसान भाइयों, आप अगर समूह बना के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनकी खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत फायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतवर्ष में बहुत मांग है और आपको केवल अवेयरनेस की जरूरत है। जीआई में एक टैग मिलता है, एक टैग भी मिलता है जिसको वो उपयोग करके अपना बेच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में दोनों महिला ग्रुप हैं। महिलाएं देखिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं कितनी आगे हैं और वो भी हमारी आदिवासी महिलाएं। जो आदिवासी महिलाएं हैं दोनों, एक बांसा झाल का ग्रुप है आदिवासी महिलाओं का और एक हमारे धमतरी का ग्रुप है। तो दोनों आदिवासी महिलाएं जो हैं वो इसकी खेती कर रही हैं और इनका उत्पादन कर रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक विशेष बात जैसे हम देखा थन सुना थन कि आप मन संजीवनी सुगंधित धान के किस्म आप मन इजाद करे हो। जी। तो ये नामे संजीवनी है, तो ये का विशेषता है, ये का काम में आते? जैसे संजीवनी एक गाड़ी चलते यानी हम समझथन कि वो इलाज वाले मामला, तो ये धान में घलो ऐसे कोनो बात है का? एक बारे में बताओ। जी। संजीवनी जो है एक हमारा पुराना धान था, उसमें हम लोग ने लाइचा करके किस्म थी पुरानी, उसमें हम लोगों ने चयन करके ये किस्म जो है निकाली है। और ये औषधि भी है। भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उनके संयुक्त अनुसंधान से हम लोगों ने ये किस्म जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रिलीज की है, जारी कर दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके हम लोग ने 3 प्रोडक्ट भी बनाए हैं किसान भाइयों। एक तो देखिए ये इंस्टेंट राइस है, ये सवेरे हमको 2 चम्मच खाना है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको शरीर में बढ़ा देता है और सुगंधित भी है। आप इसको जो है ब्राउन राइस है, इसको थोड़ा सा इसका पैकेज है बाकायदा, जो प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा भिगो देना है गर्म पानी में और फिर खा लेना है 2 चम्मच। तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और आपको जो जितने रोग और कीट जो रोग हैं, बीमारी हैं, वो आपको जो है नहीं हो पाएंगे किसान भाइयों। और इसकी कीमत जो है मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर आप इसकी खेती करते हैं। फिर इसके ये बच्चों के लिए हम लोग ने कुछ बार भी बनाए थे दूसरी चीज़ों के साथ मिला के। ये बार, तो ये हाँ बार भी आप 2 बार प्रतिदिन हमको खाना है। और इसके अलावा जो एक संजीवनी कल्क है, कल्क मतलब जो एक तरीके से पेस्ट जो रहता है जैसे च्यवनप्राश रहता है, वो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो संजीवनी किस्म जो है एरोमेटिक है, सुगंधित है। ये लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे रखी हुई है। दाना थोड़ा सा ब्लैक डार्क ब्राउनिश कलर, भूरे रंग का है डार्क, और उससे जो है लेकिन अंदर से ये सफेद चावल है। और इसमें विटामिन ए भी जो है कुछ हरे रंग के दाने आते हैं। तो विटामिन ए जो है वो भी रिच है। अच्छा। तो किसान भाइयों संजीवनी खाइए और अपने रोग को भगाइए। संजीवनी लगाइए और लगाइए और संजीवनी लगाइए और अपनी आमदनी बढ़ाइए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अद्भुत बात है कि आप मन जैसे हम तो कहें ना कि आप 35 साल से एक अनुसंधान करत हो। अब ये हमारे लिए गर्व के बात है कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है और आप जैसे वैज्ञानिक लगातार किसान बर और देश बर और समाज बर लगे हो। एक बात हम वो जानना चाहबो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं पहली कहत रही हूँ कि आदमी जब गली ले गुजरे तो बोलो सुगंध आ जाए, तो आज ये छत्तीसगढ़ से जो सुगंधित धान है यानी छत्तीसगढ़ के सुगंध है कम कैसे हुआ, जब बहुत संक्षेप में बता दो। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया राजन जी आपने।
देखिए इसकी धान की जो सुगंधित धान आपको लेना है जी तो इसकी नर्सरी थोड़ा सा देर से लगाइए। हम लोग जल्दी बोलते हैं जी। क्या है, अक्टूबर नवंबर तक ये बल्कि थोड़ा और लेट कटता है जी। तो हम लोगों ने जो अनुसंधान किए हैं इसमें ये पाया है कि अगर तापमान में थोड़ा गिरावट हो उस समय हम इसकी हार्वेस्टिंग करें, उस समय कटाई करें तो सुगंध ज़्यादा बनी रहती है। दूसरा, आप मॉइस्चर कंटेंट जो नमी है वो प्रॉपर नमी में ही काटिए। आप ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है उसमें ही कटाई कीजिए, अन्यथा आपकी सुगंध चली जाएगी। और दूसरा, मैंने खाद की मात्रा बोली, नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा यूरिया कम करिए। जी जी। डॉक्टर साहब आप आए और आके बहुत बड़े जानकारी आप मन किसान भाई मला देव, आप तो सतत सेवा करत हो, आप आए और कर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, जैसे कि अभी हमन देखत रहे सुगंधित धान के खेती करना है और सुगंधित धान की खेती करके स्वस्थ रहना है, समाज ला स्वस्थ रखना है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप मन अन्नदाता हो, आप मन अन्न मन तन धन सब कुछ देने वाला हो। तो किसान भाई हो, अपन सुगंधित धान के खेती ला कराओ, समृद्ध हो। बस आज अत के अवैया बेरम फिर बहुत बढ़िया जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। अब दो विदा, जय जोहार।